कोई हाजी जी अगर माल का लालची है तो समझो इसका हज हुआ ही नहीं। जो अपने बेटे के लिए देख रहा है मालदार, ये आपको पहचान बता रहा हूं, वो हाजी हाजी नहीं है, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, जिसके अंदर ये बेहूदगी नहीं निकली जिसकी। और जब कोई किसी से कार मांग रहा है तो इसकी बात साफ साफ ये है कि इसकी खुद की औकात नहीं है कार खरीदने की, इस वजह से मांग रहा है। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। जब कोई मोटर बाइक मांग रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये बाइक खरीदने के लायक ये, इसका दिल तो चाहता है मगर इसकी औकात नहीं है, इस वजह से बेटे की शादी में मांग रहा है। बोलो सही है बात। और आजकल नेक लड़कियां, शरीफ बच्चियां, अल्लाह की नेक बंदियां, उनके रिश्ते नहीं आ रहे। पढ़ी लिखी काम काज जानने वाली, उनके रिश्ते नहीं है। अमीरों की बिगड़ी हुई लड़कियां, बेकार लड़कियां, बेहया लड़कियां, बेशर्म लड़कियां, उनके रिश्तों की भरमार है। अरे भाई क्यों भरमार है? इस वजह से कि माल ने इसके सारे ऐब ढक दिए। अब तुमने अपनी बेटी की शादी की, मगर गुनाह कितना बड़ा किया बताओ। बेटी की शादी कर ली, बड़े लंबे तोड़े आपने खाने दाने किए, हजारों लोग आपके खान शादियों में आए और खूब अच्छा जहेज भी दिया, मगर इन सारे जहेजों में, इन सारे मामलात को देखने के लिए बड़े घरों की औरतें भी आई और वहीं पे कुछ गरीब घर की लड़की भी आई। उसने जब देखा तेरी बेटी की शादी का ये इंतजाम, ये शान और शौकत, तो वो अपने घर में जाके मुसल्ला रोने लगी और उसने अपने रब से कहा, मालिक न तो मेरा बाप कभी ऐसा कमा पाएगा, न तो मेरी ऐसे कभी शादी होगी। उस बेटी के दिल को टूटने में किसका हाथ है? इसी अमीर आदमी का हाथ है। गरीब आदमी फिर रहा है, कोई ताबीज दे दो मौलाना साहब, सैयद साहब ताबीज दे दो, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आता। अब उसे कोई साफ साफ कैसे बताए कि बेटे मेरे भाई बुजुर्ग, ये रिश्ता जो आता है ना वो पैसों से नहीं, ये पैसों से आता है। आजकल तू गरीब है तो तेरे घर में इस वजह से रिश्ता नहीं आ रहा है। हम खुद एक दूसरे का खून पी रहे हैं। इस जहेज जैसी लानत ने मुसलमानों की 10 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई, जिसमें जहेज का भी हाथ है, इस बेहुदा रस्मों का भी हाथ है, जो हम लोग इन रसूमात को कर रहे हैं। आज के जमाने में अगर कोई लड़का ऐसा हो तो मैं सैयद हूं, फिर भी खुद का हाथ चूमने के लिए तैयार हूं इस महफिल में, जो ऐलान करे शादी से पहले, मैं जब शादी करूंगा तो बगैर जहेज की शादी करूंगा, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नेक लड़की मुझे मेरे बाप चाहिए। बाप कहे तो क्यों ऐसा करेगा? क्या इस वजह से मेरे अब्बा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो नौजवान मुजाहिद है, मैं आला हजरत के शेर को मानता हूं, वरना कारें मिल जाती हैं तो कारों में तेल नहीं डालने के पैसे। अच्छी नेक लड़की देखते थे पहले, कहते थे कि भाई एक लड़की नेक मिलेगी, औरत अगर शरीफ आ जाए, नानी को चेक करो, नानी की आदतें आती हैं बेटी में, बेटी की आती है नवासी में। बिल्कुल ठीक कहते थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस्लाम कहता है अगर तुमको नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो फिर करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में चौधरी थे, चौधरी बाज़ैद, उनकी बीवियां थी 2, 100 नौकर, 1000 बीघा से ज्यादा जमीन। उन्होंने तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीवी उन्हें ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी बीवी ठीक मिली। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि बीवी नमाज पढ़ती थी। क्या करती थी बोलो? नमाजी थी। जल्दी बोलो।
अब वो ऐसी भी नमाजी नहीं थी जो नमाज तो पढ़ती थी, यहां आई तो कोई नमाजी नहीं पढ़ता है, न 100 नौकर नमाज पढ़े, न उसका शोहर नमाज पढ़े, न उसके बच्चे नमाज पढ़े, न कोई और नमाज पढ़े। अब उसका जो दिल है ना, बेचारे का जो दिल है वो उसका घबराने लगा, घबराहट होने लगा, घबराने लगा, और वो कुछ जो है ना परेशान हो रही है। उसने कोई ताने नहीं दिए, उसने कोई किसी को ये नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ती हूं तुम नहीं पढ़ते, इसी बात का झगड़ा लगा लेती, नहीं नहीं, वो नमाजी हो ही नहीं सकता जो दूसरों को कमतर समझे और अपने आप को बड़ा समझे। उसने क्या किया, ये सोचा कि भाई नमाजी कैसे बनाना है, ये दिमाग लगाया। तो नसीहत करना तो बड़ा आसान है, मगर नसीहत कैसे करना है ये मुश्किल है करना। एकदम नसीहत कर देने से बिगड़ जाता है मामला, कभी कभी टोकने से और मामला बिगड़ जाता है, जैसा कि आजकल चल ही रहा है। लोग नसीहत करना करते हैं, मगर ये पता नहीं करनी कैसे चाहिए, कैसे अल्फाज होने चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से इस्लाह करनी चाहिए। उसने कोई ऐसी बात नहीं की, उसने दिमाग लगाया कि चौधरी के लिए दूध लेके जाता है उसका नौकर, तो उसने कहा भाई अब नौकर से दूध, बोली तुम लेके नहीं जाओगे मैं लेके जाऊंगी। सोते वक्त दूध लेके गई, चौधरी को बेहतरीन तरीके से उसने दूध को हटाया, बादाम शदाम डाले और बेहतरीन तरीके से गुड़ डाल के लेके गई। चौधरी से कहा लीजिए दूध, उसने कहा मेरी तो और बीबियां हैं, वो कभी नहीं लेके आई। कहा हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप लीजिए, मेरा हक क्यों मार रहे हैं आप, लीजिए। उसने दूध पी लिया, दूध बड़ा जायकेमंद था, पी के खुश हुआ, कह लगी मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर पे माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आपकी खिदमत मेरे ऊपर लाजिम है, अब आप पांव मुझे दबाने दीजिए। वो पांव दबाती रही, अच्छा दबाने लगी। अच्छा वो जानती भी थी कुछ और लोग दबाते पांव तो और दर्द कर देते हैं, उसको पता था कहां दबाना है। उसने जैसे ही दबाया रिलैक्स फील हुआ, चौधरी को आराम आने लगा। जैसे ही उसकी आंख लगी सोने लगा, खर्राटे शुरू हुए, कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूं और आपको भी नींद आ रही है, अगर आप बुरा ना माने और अगर इजाजत दे तो सुबह फजर की नमाज में उठा दूं। अब एक तो चौधरी और दूसरा था वो मर्द। तो मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं और वो तो चौधरी भी था। तो वो ऐसे होते हैं मर्द कि 100 किलोमीटर घर में आएंगे, 100 किलोमीटर सफर करके कहीं काम से 50-100 किलोमीटर, और घर में आकर कहेंगे पानी लाओ, 5 कदम पानी पी लो। नहीं नहीं, जहां दादागिरी चलती है वह चलाता जरूर है आदमी, चाहे बीबी पे चले वहां चलाएगा। हुजूर ने फरमाया तुम में नेक वो है जो अपने घर वालों के लिए नेक हो। अब सुनो, उस और आदमी ने उसे देखा और कहा भाग यहां से, मुझे समझाने आई है। उसका दिल तोड़ दिया है ना, उसको जलील कर दिया, यही मतलब है ना। अच्छा ये बताओ, जो बदतमीजी करे वो जलील है, जो बदतमीजी सहे वो जलील है। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है? बोलो उल्टा चल रहा है। नहीं, गाली बकने वाले ने फला की बेइज्जती कर दी, ले कौन सा औजार है? जो गाली बक रहा है वो बेइज्जता है, उसकी क्या इज्जत है? मगर हमारे यहाँ चल रहा है। अब आप मुझे बताओ क्या नजरिया आज से बदलोगे? नजरिया किसको कहोगे बेइज्जता? जिसने थप्पड़ मारा वो इज्जत वाला है, या जिसने थप्पड़ सह के सब्र कर लिया वो इज्जत वाला है? जिसने गाली दी वो जलील है, ये जो गाली सुन के खामोश रहा वो जलील है। अच्छा मुझे बताओ इज्जत किसकी अल्लाह ने दी? अल्लाह ने इज्जत उस अबू जहल को नहीं दी जो गालियां देता था, अल्लाह ने उस अबू बकर को इज्जत दे दी जो गालियां सहता था। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। होता जो गालियां बकता है, इज्जत वाला होता है जो गाली सह लेता है। अच्छा नसीब वाले भी वही होता है जो गाली सह ले, है ना। आपने देखा नहीं है कि वो जो लोकल बस में पैर पे पैर रख जाए तो बंदा झगड़ा कर लेता है, अभी दिख नहीं रहा है, अंधा हो गया है, पैर पे पैर रख दिया, झगड़ा शुरू हो गया, है ना। ये कहां बेकार सी बस, खटारा बस, छोटी मोटी गाड़ी,
अब वहां अखलाक कैसा है कि पांव पे पांव धोखे से लगाया, फिर भी झगड़ा हो गया। और फ्लाइट में हल्का सा पांव हाथ टच हो जाए, कहता है सॉरी सॉरी, हल्का सा। इसका मतलब ये अखलाक जितना घटिया है सवारी भी उतनी घटिया है। अखलाक जितना बुलंद है अल्लाह फिर सवारियां भी उतनी बुलंद अता करता है। अखलाक बेहतर करो, सब्र किया करो। अब सुनो मेरी बात, उस आदमी ने उस औरत को डांट दिया, चल यहां से निकल, निकल यहां से। अब वो तो चली गई, मगर मेरे भाइयों मेरे दोस्तों दूसरे दिन भी आई, सामान लेके आई, अपना दूध गर्म करके बेहतरीन तरीके से, और उसके बाद उस आदमी के पास पहुंची। कह लीजिए चौधरी साहब, उसने दूध पिया। कहा फिर तू नमाज के लिए कहेगी, दूध अच्छा था पी लिया, नमाज के लिए कहेगी। कहा चौधरी साहब मैं देखती हूं, फिलहाल आप दूध तो लीजिए। चौधरी ने दूध लिया, पी लिया, उसके पांव दबाए। पांव दबाने के बाद वो सोने लगा, नींद उसको आने लगी। ये पांव दबा के फिर हिम्मत करके कांपते हुए बोली, चौधरी गुस्सा ना करो, आपको नींद आ रही है, बुरा ना मानो, अगर आप तकलीफ आपको ना हो तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। आओ देखा ना ताओ, जोर से एक लात मार दी और लात लगती नीचे गिरी और उसका मुंह लगा पत्थर में और मुंह से खून गिरने लगा, खून के कतरे नीचे को गिरे। फिर भी एक लफ्ज नहीं बोला, ये भी नहीं बोला मैं तो तुझे नमाज के लिए कह रही हूं, तू जाहिल मुझे मार रहा है। एक लफ्ज नहीं बोला। न जाने कितनी नेक माँ की बेटी थी, उसका बाप इतना शरीफ होगा, इसने ऐसी नेक बेटी की परवरिश की। अल्लाह अकबर, एक लफ्ज भी नहीं बोला। रोते हुए अपना सामान उठा के गिलास वगैरह चली गई, मगर आती रही और जाती रही, आती रही और जाती रही। वो रुकी नहीं, वो रुकी नहीं, उसने रास्ता तब्दील नहीं किया। कई हफ्ते हो गए, गालियां भी खाती थी, मार भी खाती थी, मगर नमाज को नहीं कहना नहीं छोड़ती थी। एक दिन चौधरी बोला, तू पिटती है, गालियां देता हूं, मारता हूं, चौधरी की बेटी है, तेरा बाप जमींदार है, फिर भी क्यों जलील होने के लिए आती है, क्यों नमाज के लिए बार बार कहती है। कह लगी, चौधरी मैं नमक हलाल हूं, नमक हराम नहीं हूं। का क्या मतलब? का मतलब यह कि मैं तेरे घर में रहती हूं, तेरी बीबी हूं। नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो वो जलील होके मरेगा, और मौत के वक्त उसको इतनी तकलीफ होगी कि 7 समंदर का पानी भी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझेगी, जो अपने रब के सामने झुकता नहीं है। चौधरी बेनमाजी का अंजाम बुरा है, कब्र में उसको अजाब होगा, और अगर तुम बेनमाजी रहोगे तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी होंगे, और जब बच्चे बेनमाजी होंगे तो फिर वो जहन्नम में जाएंगे। यही एक लालच है, तुझसे पिटती भी हूं, तेरी गालियां भी खाती हूं, तेरे पास भी आती हूं, तेरी गालियां खाती हूं, तेरी लातें बर्दाश्त करती हूं, तुम नमाजी बन जाओ, मुझे और कोई लालच नहीं। चौधरी के दिल में रहम आया, सुबह तू मुझे मत उठाना, जब मैं तुझे सुबह को उठा दूंगा। सुबह को फजर में चौधरी ने इसको उठाया। जब उठाया, जब उसने वुजू किया, मस्जिद में गया, वो वुजू किया, जब उसने मुसल्ला बिछाया, औरत ने भी मुसल्ला बिछाया, और दोनों जब नमाज में गए, दोनों जब सजदे में गए, मोमिना ने अपना हथियार यानी दुआ इस्तेमाल करना शुरू कर दी और रो के बोली, ए करीम, ए रहीम, ए बेपना ताकतों वाले, तुझे तेरे महबूब का वास्ता बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ला पाई हूँ, कितनी पिटी हूँ, कितनी गालियां खाई हैं, कितनी चोटें बर्दाश्त की हैं, कितनी जलील हुई हूँ, तब ये यहाँ तक आया है। तू बेहतरीन कदरदान है मालिक, मैं कमजोर औरत हूँ, मुझ पर करम कर दे मेरे करीम, इसे यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसके दिल को बदल देना ये तेरा काम है मालिक। बड़ी मुश्किल से आया है मेरे आदमी का दिल बदल देना। उस नेक खातून का ऊपर ऐसा करम हुआ कि उसके आदमी का दिल बदला, और ऐसा बदला कि मियां फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। एक बड़ी सी मस्जिद बनवाई जो आज तक बनी हुई है, आसपास के इलाकों में मसाजिद बनवाई, 100 नौकर नमाजी, उसके बच्चे नमाजी, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। और इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा होता है तो कोई आम बच्चा पैदा नहीं हुआ, बल्कि
बकौले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद वो अपने वक्त का कुतुबुल आफ्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा हुआ। उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बाहू। वो अपने वक्त का कुतुब था। उसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़के हूँ। इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु फड़के हूँ। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा पंजाब में कुतुबुल आफ्ताब बनता है। जब माँ बाप बरेली में नमाज पढ़े तो बेटा इमाम अहमद रजा खां बरेलवी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कलियर वाले के तो बेटा साबिर अलाउद्दीन बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कि चौचा वाले के तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन अजमेरी के तो बेटा अजमेर का गरीब नवाज बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर के तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में हसन हुसैन के तो फिर करबला में हुसैन सर झुकाते हैं और कहते हैं मेरी माँ फातिमा आप जब सर सजदे में रखती थी तो रात को रखती थी और फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला में झुकाएगा तो कयामत से पहले नहीं उठाएगा, कयामत में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा बाप नहीं नमाज पढ़े, अब बूढ़ी औरतें गीबतें तो कर रही हैं, नमाज नहीं पढ़ रही। इनको खबर हो जाए बूढ़ी औरतों को कुछ दिनों के बाद कब्र की ठंडी मिट्टी में तुमको लिटाल के सब आ जाएंगे। ये बहुओं के पीछे पड़ गई हो, ये टेलीफोन पे लड़कियों से बातें कर रही हो। एक बुढ़िया, कुछ बुढ़िया ऐसी हैं, एक ही बुढ़िया 2 घरों को बर्बाद कर देती है और किसी को खबर भी नहीं होती। 2 जिंदगियों में अकेली एक बूढ़ी ने आग लगाई है। फोन पे लड़की से बात करती है, क्या पकाया घर में, आज शाम में क्या पका था, अरे तू क्या खाने जाएगी, तुझे क्या मतलब है, नहीं और क्या बता क्या पका था, और तुम्हारे घर में क्या पका है, कौन आया था, ऐसा करना वैसा मत करना। और जैसे ही बहू निकल के जा रही है, बहू को घुर्रा के देख रही है, उससे मोहब्बत से बात कर रही है, उसकी बुराइयां उससे कर रही है, उधर की बुराइयां सुन रही है। एक अकेली औरत है, 2 घरों में आग लगा दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मियां बीवी में झगड़ा कराए उस पे लानत है। अब वो चाहे इधर का हो या उधर का हो, चाहे माँ हो चाहे बहन हो, जो भी झगड़ा कराए उस पे लानत है। अब मेरी तरफ देखो, ये तो आज के जमाने की बुढ़िया, इसको सोचना चाहिए तेरे पांव लटके में कब्र में, फिर भी तू खुराफात से बात नहीं आ रही, उधर बदतमीजी करे जा रही है। एक मदीने में औरत है, उसका नाम है उम्मे अम्मारा। वो कह रही है हुजूर मैं भी जंग में जाऊंगी। सरकार फरमा रहे अरे तू जंग में क्या करेगी, कहा हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मैं जख्मियों की मरहम पट्टी करूंगी। सरकार ने फरमाया ठीक है। अब उम्मे अम्मारा 70 साल से भी ज्यादा उम्र, हाथ में वो पिला रही है लोगों को पानी, जख्मियों को। उसने देखा कि नबी के ऊपर अटैक हो गया, हुजूर के ऊपर हमला हो गया, उसके ईमान ने उसे खड़ा किया। उसने अपनी तलवार ली और सामने खड़ी हो गई, हुजूर के दिफा के लिए उसने सरकार के करीब खड़ी हो गई। हुजूर ने उसको देखा तो कहने लगी या रसूलल्लाह बूढ़ी जरूर हूं, मगर जब तक मेरी जान में जान है मेरी तरफ से किसी को नहीं आने दूंगी। अब काफिर होते हैं बुज़दिलों ने हमला किया किस पर, उसी उम्मे अम्मारा पर हमला किया। एक ने मारा उसके तलवार, उसने तलवार को तलवार में उलझा के एक तलवार मारी तो उसका पेट फाड़ दिया, दूसरे का हाथ काट दिया। एक औरत ने एक के बाद 7 लोगों को जहन्नम में पहुंचाया। 7 नौजवान काफिर एक मुसलमान औरत ने काट के रख दिए। कुफ्फार उनके दिल में दहल गए, कब भागो हम इन मुसलमानों से नहीं लड़ सकते, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लोगों ने कहा क्यों, कहा इस वजह से कि जब उम्मे अम्मारा 70 साल की बूढ़ी की तलवार में इतनी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा। अरे भाई नारा लगाओ खड़े होकर सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वाह वाह मियां वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 मियां वाह, वाह मैंने वाह वाह, हाय हाय हाय।
एक मदीने में औरत दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग। अब औरतों को कहां फुर्सत है भाई नमाज रोजे की। मोबाइल आ गया जब से तो और बात खराबी हो गई। पहले भी इनको कीमतें करती थी, कुछ नहीं मिलता था तब भी, अब भी ये यही कर रही हैं और आए दिन खबरें दुनिया भर की आ रही है। एक मदीने में औरत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। उसका बाप उसका भाई बेटा जंग में, मगर दुआ क्या कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। अब किसी ने कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अब बाप की शहादत की खबर उसने सुनी, बेटी थी ना, तो बेचारी फूट के तो नहीं रोई, आंखों से आंसू निकलने लगे। जब बाप जब मर जाए तो फिर लोग उसके लिए रोते हैं। पहले जीते जी बाप को रुलाते हैं, फिर उसके मरने के बाद रोते हैं। जीते जी बाप से बात नहीं करेंगे, मरने के बाद फिर बाप की मैयत पे रोएंगे, कब्र पे रोएंगे, दिखावा करेंगे, ढोंग करेंगे। जंगलियों की तरह लोग हैं। जंगली होता है ना, उसको कोई शऊर नहीं। जीते जी कुछ नहीं बात करेगा, बाद में इतने लंबे लंबे खाने, ये भी पसंद था वो भी पसंद था। कभी जीते जी नहीं पूछा अब्बा क्या पसंद है, वही बनवा दूं। बाप की मौत की खबर मैं आपको सही बता रहा हूं, वो बाप को कभी समझ ही नहीं सकता जिसका बाप जिंदा हो। गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं आपसे। बाप को सिर्फ वही समझेगा जिसका बाप ना हो, और मां को भी वही समझ सकता है जिसकी मां ना हो। तकरीर करना सुनना अपनी जगह है, नज़म पढ़ना मां के लिए, शेर पढ़ना अपनी जगह है, मगर जिस दर्द की बात मैं कह रहा हूं उसको वही एहसास कर सकता है जिसके ना हो। 25 साल पहले मैंने अपने वालिद की मौत की खबर सुनी थी। 25 साल हो गए। कोई ऐसा दिन नहीं है, इस मिंबर रसूल पे कसम खा के कहता हूं, 25 साल में एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने अपने बाप को याद न किया। मर जाए ना वो, फिर तो उसके बाद एहसास करते हैं। जीते जी उससे बात तक नहीं करते, उसको पैसे पैसे के लिए तरसाएंगे, अपने बच्चों को लेके जाएंगे खाना, और बाप बच्चों के लिए फल लेके जाएंगे, मिठाई लेके आ जाएंगे, सर्दियों की मिठाइयां सब लेके जाएंगे। बाप मां बैठे होंगे तो उनसे छुपा के लेके जाते हैं। कुछ बदबख्त ऐसे हैं। देखो आखिरी बात ये कर रहा हूं, मुझे चूंकि वक्त नहीं है, 7 बजे मुझे 6:30 बजे से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना है। ये हमारे आपके इस बिहार कला की मोहब्बत है जो मैं आपके सामने हाजिर हूं। मगर एक बात कह के जा रहा हूं, हो सकता है मेरी जिंदगी की, फिर कह रहा हूं ये मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर कोई ये कहे कि जनाब इमरान बरकाती साहब आशिक रसूल नहीं है, तो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई ये कहे कि शबाहत हुसैन में जो तकरीर कर रहा है ये भी आशिक रसूल नहीं है, तो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहेगा मुफ्ती साहब आशिक रसूल नहीं है, कोई कहे तारिफ भाई आशिक रसूल नहीं है, कोई कहे नसीम साहब शायर इस्लाम नसीम बरकाती साहब आशिक रसूल नहीं है, उनके ईमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर आपने उसके बारे में सोच लिया तो आपके ईमान पे फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा। हुजूर ने अपनी जबान से फरमाया, उवैस करनी मेरा आशिक है, और हुजूर को उसने कभी देखा नहीं है, और हुजूर के जमाने का इंसान है। दिन भर बकरियां चराते हैं, दिन भर बकरियां, मां को फालिज है, दोपहर में अलग ख्याल रखने के लिए आते हैं, फिर बकरी चराने चले जाते हैं, फिर रात में जब भी मां के बिल्कुल पलंग के बराबर में बैठे रहते हैं और सोते हैं, वहीं मां आवाज देती है एकदम पानी, फालिज में उठता नहीं ना बंदा, तो बिल्कुल मां देखती है। जब कोई मदीने से आता है ना, तो हम लोग जो मदीने नहीं जा पाए उनमें से, वो लोग कहते हैं बता गुम्बद खदरा कैसा है, बता हुजूर का दरबार कैसा है, बता मेरे नबी का घर कैसा है। मगर वो ये नहीं कहते थे, वो ये कहते थे, ये बता ओ मदीने से आने वाले, ये बता मदीने वाले की जुल्फे कैसी हैं, मदीने वाले की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होठ कैसे हैं। माँ देखती थी मेरा बेटा रोता है, मेरा बेटा तड़पता है। माँ ने एक दिन सर पे हाथ रख के कहा, उवैस क्या तू बहुत मोहब्बत करता है अपने नबी से? उवैस ने जवाब नहीं दिया। उवैस रोने लगे। माँ ने कहा क्या दीदार करना चाहता है? बस फिर तो फूट पड़े। माँ ने सर पे हाथ रख के कहा, मेरे लाल इजाजत देती हूँ, जा चला जा, न तुझे छोड़ के न जाऊंगा। माँ तेरा कौन ख्याल रखने वाला है, मैं नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा जा मैं तुझे 1.5 पहर की इजाजत देती हूँ, 3 पहर है तेरे पास, बस इतने, इससे ज्यादा वक्त न लेना, बस जब दीदार करके एकदम आ जाना। उवैस ने सुना, दिल में मसरत उठी, चले मदीने का सफर है और मैं
नमदीदा नमदीदा मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। किसको देखने के लिए चले हैं? उस पैगंबर इस्लाम को जिसने रब का दीदार किया है। किसको देखने के लिए चले हैं? जिसके लिए अल्लाह ने कायनात बनाई है। किसको देखने के लिए चले हैं? यूसुफ को जिसके हुस्न का सदका मिला है। किसको देखने के लिए चले हैं? मेरा इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। क्या दिल में इंसान के, क्या उवैस करनी के दिल में हसरतें होंगी? क्या इस उवैस करनी के दिल में पलपले उठ रहे होंगे जब मदीने की तरफ जाते होंगे? हम तो सिर्फ यही सोचते हैं गुम्बद खजरा कैसा है, वो सोचते होंगे हुजूर का चेहरा कैसा होगा। मदीने पहुंचे, मदीने में हुजूर के दरवाजे पर पहुंचे। दाता लाहौरी कहते पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे सरकार के दरवाजे पे पहुंचे और जाके अर्ज करते हैं क्या नबी पाक है? कश्फुल महजूब में लिखा है क्या नबी पाक है? बाहर से अंदर से आवाज आई कौन? का मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, नबी पाक से मिलने के लिए, सरकार के दीदार के लिए आया हूं। मेरी मां बीमार है, क्या हुजूर है? अंदर से आवाज आई एक रात ठहरना पड़ेगा, सुबह को हुजूर आएंगे, दीदार करके चले जाना। अल्लाहु अकबर। उवैस बाहर सिसकियां लेने लगे। अल्लाहु अकबर। उनकी हसरतों ने दम तोड़ दिया। किसी ने पूछा क्यों रोते हो? रुक जाओ, रात को रुको, सुबह को सिहाबी बनके मुराद हासिल करके नबी का दीदार करके चले जाना। उवैस रोने लगे, कहने लगे ए मेरे नबी के घर वालों, मैं रुक जाता मगर मेरे माँ उससे वादा करके आया हूँ, उसे कोई पानी देने वाला भी नहीं है, सुबह तक रुकूंगा, माँ का वादा टूट जाएगा। नबी आए तो कह देना एक चरवाहा आया था, उसके कपड़ों पे अहमद लगे थे, उसके जो अल्लाहु अकबर, उसके जो टाट के कपड़े थे और वो आपसे दुआ के लिए कह के गया है। अल्लाहु अकबर। मदीने से वापस आ रहे हैं। बताओ कोई मदीने जाए और उसे हुजूर का रोजा ना देखने मिले, क्या गुजरेगी उसके दिल पे? उवैस दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ये तो उस आशिक ने कहा था जिसको मक्के से हुकूमत ने वापस कर दिया था। मदीना नहीं जा पाए थे ताजु शरिया, तब कहा था दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। कहते मदीने की फुरकत ने, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। कहते अख्तर रजा के दिल पे जो सदमे पड़े हैं ना, अगर वो पहाड़ पे पड़ते तो पहाड़ भी हिलने लगता जो मदीने के गम में। मगर ये तो अख्तर रजा की बात है, बताओ उवैस करनी के दिल पे क्या गुजरेगी जब वो मदीने से वापस आ रहे होंगे। एक रात की तो बात थी। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उवैस करनी वापस मदीने से जा रहे हैं, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। जो लम्हे थे सुकून के वो मदीने में गुजारा है, वतन में है दिल मुस्तर, अब तुझे कैसे करार आए। उवैस तो वापस आ गए, सुबह को हुजूर आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाते कौन आया था मेरे दरवाजे पर, बताओ ना कौन आया था। अल्लाहु अकबर। मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू फैली हुई है, कौन आया था? अर्ज करती है अम्मी आयशा कोई उवैस नाम का आदमी आया था, चरवाहा था, कपड़े पे उसके पहमद लगे थे, टाट के कपड़े पहने था, माँ बाप का फर्मा बरदार था, आपका दीदार करने आया था, मगर रोता हुआ गया है और कह के गया है हुजूर से मेरे लिए दुआ कराना। अगर मेरी माँ बीमार न होती तो मैं अपने नबी को दीदार करके जाता। मेरे हुजूर ने दोनों हाथ उठाए, आंखों से आंसू निकले, फरमाया जरा लगाओ मेरा मिंबर। सिहाबा क्या शान है यार, मिंबर लगाया, फरमाया मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है। सिहाबा उसने मुझे कभी देखा नहीं, माँ की वजह से आज वापस लौट गया रात में। फरमाते मगर उसका इतना बड़ा मकाम है, अली तुम उससे दुआ करवाना मेरी उम्मत के लिए, उमर तुम उससे दुआ करवाना। कयामत के दिन जब वो जन्नत में जा रहा होगा, अल्लाह फरमाएगा ए उवैस ठहर जा, मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती खड़े, उनकी तरफ इशारा कर। उसके एक इशारे से अल्लाह जहन्नमियों को जन्नती बना देगा। अल्लाह फरमाएगा ये बदला देता हूं मैं माँ बाप की इज्जत करने वाले का, माँ बाप की खिदमत करने वालों का। ओ लोगों, इधर उधर भागने वालों, मज़ारों पे जाने वालों, पीरों के हाथ
हाथ चूमने वालों, न जाने किस किस की इज्जतें करने वालों, अगर चाहते हो दुनिया आखिरत में इज्जत हो तो अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो, उनसे मोहब्बत करना सीखो। कौन से पीर की दुआ कितनी कबूल होती है कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता, मगर मेरे नबी फरमाते हैं जब माँ बाप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में कबूल होती है। बाद में माँ माँ है और बाप बाप है। मेरा वक्त हो गया भाइयों, मुझे इतनी तकरीर करनी थी। आज आपसे यह वादा लेना था कि कभी दोस्तों के साथ बैठने वालों बाप के साथ भी बैठा करो। अपनी माँ का एहतराम करो। देखो एक बात बताऊं, ये बैठे हैं हमारे किबला इमरान बरकाती, मैं जब इनके घर में जाता हूं तो मुझे बड़ा खुशी होती है। अम्मी भी बैठी हैं, अब्बा भी बैठे हैं, अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र अता करे, सबके माँ बाप जिसके जिंदा हो। वो घर इतना खूबसूरत लगता है, चाहे उसमें मार्बल भी न लगा हो, चाहे वो घर बिल्कुल टूटा भी हो, मगर अगर माँ बाप बैठे हो तो घर जन्नत से भी जन्नत की तरह लगता है, जन्नत निशान लगता है। वो जन्नत की जमानत है वो घर जिसमें माँ बाप बैठे हैं और खुश हैं, और वो घर काटने को दौड़ता है जिसमें माँ बाप न हो। 8-9 महीने हुए मेरी अम्मी दुनिया से चली गई। मैं आपसे कह रहा हूं, एक होती है तकरीर जग बीती, एक होती आप बीती। मैं आप बीती कर रहा हूं। ये मर गए ना तो कभी ख्वाबों में भी नहीं आएंगे, रोया करोगे इनके लिए। ये वो माँ बाप है। सरकार ने फरमाया तुम्हारी जहन्नम और जन्नत है, तुम चाहो इनको राजी करके जन्नत ले लो, चाहो तो इनको दिल दुखा के जहन्नमी बन जाओ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चूंकि मैंने आपसे अर्ज किया वक्त मेरे पास कम है, मुझे आप एकदम जाने भी देंगे, इतनी बात जरूर कर रहा हूं कि अपने रब से रात को राजी कर लो। जिस हाल में जो मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। याद रखो मेरी बात ध्यान से याद रखना और इस पे गौर करना। एक औरत है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई है और आके कहती है मुझे कुछ दे दे, मुझे अल्लाह के नाम पे, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तो एक रात में एक औरत नहीं मंगाता हूं, तू रात को आ जाना, तू मुझे पसंद है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। मगर जब बच्चों के पास गई, खबर ली बच्चों की, तो बच्चे रो रहे थे। अम्मा कुछ लाई, बेहोश हो गए बच्चे। तो फिर रो के गई, बोली जो तेरे दिल चाहे कर लेना, अभी मुझे कुछ दे दे खाने को। वो तो चली गई। बच्चों को खाना खिला के शाम को आई, कमरे में लेटी थी, वो जिना करने आगे बढ़ रहा था, कमरा बंद था, आगे बढ़ा, उसके हाथ में हाथ लगाने लगा तो वो कांप रही थी। जैसी हाथ लगा आंखों से आंसू गरम गरम गिरे। ए रोती क्यों है, ड्रामा करती है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते। कहा फिर? कहा ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और आज जब मैं जिना करने आई हूँ तब भी अल्लाह देखता है। मेरे नौजवान, जब तू जुमे के दिन अल्लाह अकबर कह के नियत बांधता है और जब तू नमाज पढ़ता है, सजदा करता है, तब भी तुझे अल्लाह देखता है। और जब तू अपने मोबाइल में गंदी फिल्म देखता है तब भी तुझे तेरा अल्लाह देखता है। वो सब देख रहा है, किसी से गाफिल नहीं। वो तकरीर करने वालों को भी देख रहा है, वो तकरीर सुनने वालों को भी देख रहा है। मजाक नहीं है मेरे भाई, कितने मर गए और कितने मरते चले जा रहे हैं। औरत बोली मैं इस वजह से रो रही हूँ कि बस मैं अपने रब से कह रही हूँ मालिक तू बेहतरीन गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, कभी नहीं किया। मालिक आज तेरी बंदी मजबूर है, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं मजबूर माना होती तो कभी ये बुरा काम न करती। मुझे माफ कर देना मेरे करीम, मुझे माफ कर देना। औरत रोई और रोने के बाद उसके आंसू गिरे, और जब टप टप आंसू उसके गिरे, अल्लाह इतना करीम है कि उसका दिल बदल दिया। वो जो जिना करने आगे बढ़ रहा था, बोला जब तूने मेरी नियत बदल दी, मेरा दिल बदल दिया, तूने मेरी आंख खोल दी, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, जा जा। चली गई, उसे पैसे दे दिए। ये सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मेरी तरह कोई गुनहगार नहीं है, मुझे तू कैसे माफ करेगा मालिक, मुझे माफ कर दे, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं। मर गया और रोते रोते सो गया। और कब सो गया पता नहीं चला। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? तो दरवाजा खोलो।
दरवाजा खोला, कहा कौन? का मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे मूसा कोई गलत रास्ते पे आ गए, मैं तो लड़कियों की इज्जतें लूटने वाला हूं, मैं तो बेहुदा काम करने वाला, जिंदगी हो गई, मुझे अल्लाह कभी सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? लगा हाँ, रात एक नेकी की है। पूरी बात बता के रोने लगा। मूसा ने कहा कितना रोया था अलैहिस्सलाम? कहने लगा इतना रोया था कि मेरी आंखों के आंसू ढलक के मेरे गाल तक आ गए थे। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है, और अल्लाह ने फरमाया जा मूसा मेरे बंदे से कहना कि उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए।